हर नमाज बाद रहमान नो 100 मरतबा पढ़ने से सब मोहब्बत से पेश आएंगे और इंशाअल्लाह रब की रहमत खूब मिलेगी, पढ़ाई में भी दिल लगेगा। और शौहर नाराज हो तो हर नमाज बाद 7 बार अजीजों और 7 बार अमोजू पढ़ लेना चाहिए। रिस्क में बरकत का वज़फ़ा। मकतब अल मदीना की मतबूआ किताब मलफूजान आला हजरत के सफ़हा 128 पर है, एक सहाबी राजी अल्लाह ताला अन्हा खिदमत नाक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज़ की, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली। फरमाया, क्या वो तस्बीह तुम्हें याद नहीं जो तस्बीह है मलाइका की और जिसकी बरकत से रोज़ी दी जाती है। खुल्क दुनिया आएगी तेरे पास ज़लील व ख़ार है कर, तिलवा फजर के साथ 100 बार कहा कर, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। इन सहाबज़ी अल्लाह तआला अन्हा को 7 दिन गुजरे थे कि खिदमत अक़दस में हाजिर है कर अर्ज़ की, हुजूर दुनिया मेरे पास इस कसरत से आई, मैं हैरान हूँ कहाँ उठाऊँ कहाँ रखूँ। लिसान अल मीज़ान हर्फ अल एन 4/304 हदीस 5100 ज़रक़ानी अली अलमवाहिब ज़िक्र तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंदिक अल फ़क्र 9/428 व लिफ्सला। बाखुदा जो रोज़ाना फजर में पढ़े खूब बरकत हो इंशाअल्लाह। हज़रत सदाना साहिल बन सैद संदी राजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि एक शख्स ने हुजूर अक़दस शफ़ी रोज़ा महशर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाजिर है कर अपनी गारबत और तंदस्ती की शिकायत की। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो सलाम करो अगरचे कोई भी ना हो, फिर मुझ पर सलाम भेजो और एक बार कौल हो अल्लाहु अहद शरीफ पढ़ो। इस शख्स ने ऐसा ही किया तो अल्लाह ताला ने इसे इतना मालदार कर दिया कि उसने अपने हमसायों और रिश्तेदारों में भी तकसीम करना शुरू कर दिया। अल-कौल अल-बदी अल-बाब अल-सानी फी सवाब अस्सला अली रसूलल्लाह अल-सुआद 273। आज जिज़ला वज़ाइफ पढ़ रही थी, इसने उन सब हदीस व वज़ाइफ को लिखा और सोचने लगी अब्दुल अजीज भाई नाराज हैं। फिर भाई बोलने पर खुद को डांटा, लेकिन भाई बोलने में हर्ज किया है, वो इतने बड़े हैं, लेकिन इनको नहीं पसंद तो नहीं बोलूंगी। तभी खादमा ने आकर आवाज दी कि ऑफिस में बुलाया जा रहा है। इसने डरते डरते ऑफिस के दरवाजे पर खड़े होकर इजाजत चाही। जी जिज़ला आइए। बेटा शादी हुई है ना आपकी? जी निकाह। अज़मे डरते हुए कहा। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। हिमम शादी के ताल्लुक से ये किताब क़रे ज़िंदगी है, उसको पढ़ें और हाँ ये लो मोबाइल और बात कर लें अपने शौहर से। आपकी वालिदा का फ़ोन आया था, उन्होंने ताकीद की है। जीम जी सामने बैठी बावकार शख्सियत हुस्नी आपा को इनकार नहीं कर पाई और डायरी से नंबर निकाला और फ़ोन करने लगी। हेलो कौन? अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वाओ वालेकुम अस्सलाम। खैरियत, आज कैसे याद किया? जी आपा ने कहा था फ़ोन लगाने, इनको उम्मी ने कहा था। इतनी अच्छी सफाई देने पर हुस्नी आपा भी मुस्करा उठी और बाहर निकल गई। वो मतलब सबके बोलने पर फ़ोन किया है? जी। और बताओ कब छुट्टी है? 2 माह बाद। फिर वो खामोश हो गई। सामने भी अजीज था। अभी तो काफी टाइम है। सुनो, तुम कौन सा कलर ज्यादा पसंद करती हो? कलर पूछ रहा हूँ यार, मैं मार्केट आया हूँ, यहाँ ड्रेस बहुत अच्छे मिल रहे हैं। नेवी ब्लू कलर का ये ड्रेस एकदम जबरदस्त है। जिज़ला को समझ नहीं आ रहा था, उसके दोस्ताना अंदाज पर खुश हो गया, हैरान। मैंने पैक करवा लिया। रेड कलर? रेड क्यों, आपने तो अभी ब्लू कहा। हाँ ठीक है अंकल, ये येलो वाला पैक कर देना। अब्दुल अजीज सही मानों में इसे परेशान कर रहा था। उसे पता था ऐसे तो वो खैर खैरियत पूछ कर ही रख देगी, असल ये बात बढ़ा रहा था। अच्छा ये बताओ पेपर कब है? जी इस माह के इख्तिताम में। अच्छा, खाना बनाना आता है? गुड। यार एक तो इतनी देर से बात करने की कोशिश में लगा हो और तुम हो के बस जी जी क्या करो, मैं फोन रख दीजिए। शट अप। जी मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। आप परेशान हो रहे हैं। वो आपा ने किताब दी है हुकूक पर। इसने इसके गुस्से के डर से बात बढ़ाई। गुड, अच्छे से पढ़ना और ये भाई की गर्दान छोड़ी या नहीं।
जी आपको अच्छा नहीं लगता मैं नहीं बोलूंगी। अच्छा नहीं लगता जिजला शौहर को कोई भाई बोलता है। भाई वो जिससे निकाह ना हो सके। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। ठीक है अजान हो रही है। कौन सी? अभी तो 1 घंटा बाकी है। जी मतलब वही होने वाली है। मैं रखूं? नहीं इसने फिर उसे डराया, आवाज को सख्त करके। इससे पहले कि आंख में आंसू आते इसने जब्त किया। क्या हुआ बोल क्यों नहीं रही कुछ? मुझे नहीं समझ रहा क्या बोलूं। सुनो जल्दी पढ़ाई पूरी करो मुझसे अकेला नहीं रहा जाता। दूर हो जाता हूं। क्यों आपकी उम्मी है ना एक? ये अल्लाह जिजला तुमसे रोमानवी बातें करने से बेहतर है तुम्हें अमल करके दिखाया जाए। जी मैं रख दूं आपा आ गई। ठीक है फिर करना इंतजार करूंगा। इंशाअल्लाह ख्याल रखिए अपनी उम्मी का। फी अमान अल्लाह। बंदा झूठे मुंह बोल देता है कि अपना ख्याल रखना। सास की फिक्र है शौहर की नहीं। ना जाने कुन हसीनाओं की बद्दुआ लगी है जो ऐसी खुश्क मिजाज मोहतरमा मिली है। इसने मुस्कुराते हुए सोचा और शाप से बाहर आ गया। मूड पूरा फ्रेश हो गया था। रेड कलर के गाउन पर खूबसूरती से दुबई स्टाइल में हिजाब बांधे अलका बहुत प्यारी लग रही थी। मुबारक बहुत बहुत मुबारक हुस्न। आबिद साहब ने मुआनका करते हुए कहा। तुमको भी उन्होंने नम आंखों से कहा। अरे यार विदाई रुखसती अभी थोड़ी है। हिमम यार मेरी बेटी का ख्याल रखना। फिक्र मत कर यार रुखसती के बाद मिलवाने लाओ निगाना हर दिन। सब खाने की तरफ बढ़ गए थे। शादी में शेम ने भी शिरकत की थी। फेम यार मुझे अलका खुश नहीं लग रही। भाई तुमको क्या बताओ 1 साल की उम्र का फर्क था इसलिए बेतकल्लुफी ज्यादा थी। क्या बात है यार इस दिन भी तुम मुंबई आए तो आधी अधूरी बात की और अब ये सब? इसने कंफ्यूज होते हुए सवाल किया। फेम ने गहरी सांस ली और अलका से मुलाकात का सारा वाकया बताने के बाद इसने कहा भाई मुझे जब पता चला कि इसका भाई भी है और माँ भी और वो भी मुंबई में तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ पता लगवा लो निगाह पर अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। भाई इस दिन मैं मुंबई खास ये मालूमात लेने आया था कि अजीज और फहमीदा आंटी कहाँ हैं। नाम तो पता चल गया था डैडी ने बताया था फिर आपसे मिलने आया तो आप वॉशरूम में थे। मैंने आपका मोबाइल लिया ताकि घर फोन कर दूं मम्मा परेशान ना हो मेरे मोबाइल में नेटवर्क प्रॉपर नहीं था। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। जब मैंने मोबाइल खोला तो अब्दुल अजीज की 4 मिस कॉल शो हो रही थी। ना जाने क्यों मुझे लगा मेरी दुआ सुन ली गई है। फिर मैंने गैलरी खोली चाहिए मगर पासवर्ड नहीं पता था। फिर बातों बातों में मैंने आपसे पूछा भाई अजीज कौन है? तो आपने बताया। अच्छा तभी तुमने इतना इंटरेस्ट जाहिर किया और फोटो दिखाने के लिए फोर्स किया था। हिमम भाई और फोटो देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया क्योंकि वो हूबहू अंकल और अलका की तरह था। अच्छा यानी अभी बीवी मुकम्मल राजी नहीं है। हिमम परेशान मत करना अलका को ठीक है और मैं अजीज से बात करता हूँ। नहीं भाई बिल्कुल नहीं मैं और अलका प्लान बनाएंगे अब्दुल अजीज से मिलने का। इसी बहाने वो मुझसे बात तो करेगी। उसने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। एक वाह भाई सब सोच रखा है। शेम ने मुस्कुराते हुए इसे एक पंच मारा। उफ भाई दुल्हा हूं मैं। तुम कब शादी कर रहे हो बेटा जी? उन्होंने शेम की तरफ रुख किया जो कि फहीम से सिर्फ 1 साल का बड़ा था मगर दोनों बराबर लगते थे। अचानक इनके वालिद ने कहा और शेम फंस गया। डैडी वो मैं पढ़ाई बात पक्का। वो हमेशा पढ़ाई का बहाना कर जाता था। अच्छा देखते हैं। जी डैड उसने कहते हुए बात बदली और वहां से खिसक गया। अलका के सर में दर्द था इसलिए इसे अंदर बिठा दिया गया था। तभी फेम पीछे से दाखिल हुआ। सामने ही वो आंखें बंद किए लेटी हुई थी। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम उसने बेजारी से जवाब दिया। अलखिए अब्दुल अजीज कॉलेज का टॉपर है और एक बात और है मगर वो रुक कर बताओ निगाह एक शर्त पर। क्या? अलखिए जो इसके आने से बेजार थी अब गौर से इसकी एक एक बात सुनने लगी। पहले उधर आओ। वो इसके करीब हुई। फहीम ने इसका हाथ थामा जो उसने घूरते हुए झटक दिया।
तुम्हारी बात तुम्हारा हाथ थामने के बाद ही समझेगी। अलकिया ने दांत पीसते हुए कहा। यार ये क्या तुम्हारा लगाया हुआ है? आप कहो। सोचना भी मत, अब बहुत शौक है आपका तो कोई सीधी सादी लड़की से शादी करते मेरे पीछे क्यों पड़े? ठीक है मुझे कुछ बताना था। मत बताओ चलेगा, मगर ये आप मुझसे नहीं होगा। ओके वैसे अब्दुल अजीज की ये बात सुनकर शाकिर तो मैं भी हुआ था, अब चलता हूँ। उसने तीर फेंका था जो निशाने पर नहीं था। इसने खामोशी इख्तियार की और उसे जाने का इशारा करके दरवाजा बंद कर दिया। हाँ किया। अजीज के लिए मुझसे निकाह कर सकती है मगर आप नहीं बोल सकती। उसे हजम नहीं हो रहा था कि अलका ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अभी सब खाना खा रहे थे कि फहीम की मैसेज ट्यून बजी। आप बताइए क्या बता रहे थे? और रूम में मत आना, सब पता नहीं क्या समझे। इसका मैसेज पढ़कर वो मुस्कुराने लगा। हाय औरतें, आधा घंटा बर्दाश्त नहीं हुआ और ये आप मैसेज पर कह दिया, सामने कहने नहीं हुआ। फहीम ने हुसनैन साहब से अलका से मिलने की इजाजत ली और दरवाजा नोक किया। कौन? अलका की कंफ्यूज सी आवाज आई। फहीम हूं। तुम मतलब अब क्यों आए? उसने गुस्सा पीते हुए कहा। अंकल से पूछ कर आया हूं। अलका ने फिर से नो करने पर गुस्से से दरवाजा खोला। अब बताओ। बताओ, फहीम ने एक इब्रा उठाकर पूछा। अरे मतलब वही बताइए। हाँ तो ये कह रहा था, पहले पानी पिलाओ, ज्यादा स्मार्ट मत बनूं। वो उससे मुकम्मल जिद कर रहा था। स्मार्ट तो हूं मैं। अब बोलो, मतलब बोले। हाँ तो ये कह रहा था कि अब्दुल अजीज की शादी हो चुकी है सैयदा जिजला नामी लड़की से। क्या? हाँ मतलब निकाह हुआ है। सच? कैसी है वो? दुखती कैसी है? क्या पढ़ रही है? उम्र कितनी है? काफी छोटी है अब्दुल अजीज से। वो तो उसकी फोटो। नहीं भाई बता रहा था कि वो फोटो नहीं खींचती, आई मैन गैर मुहर्रम वगैरह ना देख पाए, पर्दा वगैरह की पाबंद है। अच्छा, माशाल्लाह, थैंक्स। अलका ने मोहब्बत से फहीम को देखते हुए कहा। अलका ऐसे ही खुश रहा करो, इसने जज्ब से कहा। अलका हैरत से उसे देखती रही, सच्चाई लफ्जों से आया थी। इसकी खुशी क्यों चाहता है? क्योंकि इसका मुहर्रम, इसका शौहर, इसका फहीम है। इस्तेहकाक का एहसास था जो उसे देखे गई। उसने इसके हाथ को थामा और महर मोहब्बत शब्द करता चला गया। वो इसके जाने के 10 मिनट बाद होश में आई। उफ, जाहिल बदतमीज इंसान। इसने सर झटका अपनी कुछ तस्वीरें ली और ड्रेसिंग रूम की जानिब चल दी। मैंने कहा था किसी भी तरह ये बिग कंप्लीट होनी चाहिए, फिर अब तक काम क्यों नहीं हुआ? उसने घूरते हुए सामने बैठी अपनी शागिर्दा से कहा। सर आई एम सॉरी, मैं कल नहीं आई थी और मुझे नहीं पता आपने कब ज्वाइन किया। नो ओके, बी एक्टिव इन माई लेक्चर, उन्होंने कुछ घूर कर कहा और वो बस सर हिला सकी। हिटलर, ये सर है। तौबा, इतना गुस्सा ऐसा डांटते हैं कि 70 साल के बूढ़े हो। पता नहीं क्या समझते हैं। लेक्चर खत्म होते ही वो तेजी से क्लास से बाहर निकली थी। काज़मा रुको यार, उसकी क्लास की लड़कियां उसे आवाज दे रही थी। मगर वो भागते हुए सीधा यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में बने रूम की जानिब आई और वहीं बैठकर मशगल बका पूरा करने लगी। रू कर पूरा चेहरा सुर्ख हो गया था और शिद्दत से जिजला की याद आ रही थी। न जाने क्यों उसका फोन भी नहीं लग रहा था। उसने बैग में हाथ डाला, सामने ही पर्स थी। इसने कुछ सोचते हुए आंसुओं को बेदर्दी से पोंछा और सनम कार्ड निकालते हुए अपने फोन में डालकर मोबाइल ऑन करने लगी। पीछे खड़े सर शेम ताज्जुब से उसे देख रहे थे। हेलो अस्सलाम अलैकुम, जिजला से बात करनी थी। जी मैं जानती हूँ वो मदरसे में है मगर मैं इनकी फ्रेंड हूँ, बात करवा जी। ठीक है, इसने कहकर फोन रखा। कुछ देर में इसका मोबाइल बजा था। वालेकुम अस्सलाम। जिजला, तुम क्यों गई मदरसा? कितना महीना हो गया बात नहीं हुई, कभी तुम्हारे नंबर हर कॉल नहीं लगता, तुमने ब्लॉक किया है क्या? अच्छा, मैंने कब की बात? नहीं
नहीं मेरा मोबाइल तो सही है बिल्कुल। वो हैरान पर हैरान हो रही थी। अब्दुल अजीज का कारनामा इससे पता जो नहीं था। छोड़ यार टेंशन मत ले। हाँ बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्या बताऊँ एक हिटलर सराय हैंड सर शेम आबिद रजा मगर ऐसी जवानी में ऐसा गुस्सा जैसे गुस्सा करने में उन्हें कोई इनामो इकराम से नवाजा जाएगा। जिजला अब तुम अजमन उस्ताज पर 1 घंटा लेक्चर मत देना। 3 अच्छा हिमम ठीक है भाई मेरी गलती नहीं बोलती अब। वैसे अजीज भाई से बात होती है या नहीं? हाँ यार इफ ऐसा गुस्सा मुझे फर्स्ट टाइम किसी से इतनी डर लगी। एक तो इनके गुस्से से देखने पर कुछ समझ नहीं आता। इनके लेक्चर में ना कोई उधर उधर देखे ना ही हंसे। कोई बुतियसी निकाले इससे पहले वो हमें निकलवाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। मुझे तो यही लग रहा है। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। हिटलर तो बोल ही सकती हूँ। जिजला की किसी बात पर वो हंसते हुए पलटी जब सामने शेम को देखकर एक पल में मुस्कुराहट सिमटी थी। हाँ जिजला वो तुम्हारा भांजा बहुत हिटलर है मैं जानती हूँ। हाँ ठीक है मेरे उस्ताद सामने हैं मैं सलाम दुआ कर लूँ। अस्सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम उन्होंने घूरते हुए जवाब दिया। मैं हिटलर हूँ। शहीम ने आंखें इसके चेहरे पर जमाए हुए बोला। सर नो सर वो। शट अप। इतनी तेज आवाज पर काजमा का दिल भरपूर कांपा था। इतना फजूल जुमला आइंदा इस्तेमाल मत करना वरना। 3 इसने ऐसा घूरा कि काजमा तो मानो काटो तो लहू नहीं। सर मुझे नहीं पता था आप यही हैं। व्हाट? मैं रहूं ना रहूं मेरी बात उस तरह से दोबारा मत करना। इट्स माय लास्ट वार्निंग। नाउ गो फास्ट इसने गुस्से में कहा। इसके जाते आओ। पीछे इसने भरपूर कहकहा लगाया। आज इसकी दोस्तों की शर्त थी कि जूनियर में जाकर सर बनने की एक्टिंग करे और वो भरपूर कामयाब हुआ था। काजमा ने हिजाब दुरुस्त किया और तेज तेज चलते हुए सीधा गाड़ी के पास पहुंची। करेले नीम का पते जरा जो हंस कर बात कर ले। उफ 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 इतना जलाल इतना गुस्सा। वो बज़ाहिर तो बड़बड़ा रही थी मगर अर्द गिर्द देखकर दिल अब भी डर रहा था। अलका अजीज से बात हुई। वो अभी अपनी अलमारी दुरुस्त करती पलटी थी जब इसके रूम में फहीम ने दाखिल होते कहा। आप रूम में किसकी इजाजत से आए? उसने दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कहा। बीवी के रूम में कैसी इजाजत? बीवी नहीं सिर्फ मनकूहा हूं। एक ही बात है। देखिए फहीम आप एक लिमिट में रहें। बट अब तक तो मैंने कोई लिमिट क्रॉस नहीं की। उसने गहरी नजरों से इसके हुसैन सरापा को सराहा। हल्के गुलाबी रंग का फराक जिस पर जगह जगह सफेद फूल बने हुए था। वैसे चाय पानी कुछ तो दो। बाहर जाएं और वहां से लें। इसके लहजे में तौहीन महसूस करके इसने लब भींचा और संजीदा हैकर बिक और पेन लिया और उसकी जानिब एक चट बढ़ाई। ये अब्दुल अजीज का पर्सनल नंबर है। इतना बोल कर वो चला गया। हाँ इसने इसके जाते ही खुशी से चट खोली जिस पर लिखा था पहले शराफत से चाय लाओ और टोस्ट सैंडविच और सोफे पर मेरे साथ बैठो। सिफे फेल उबर उसने अरबी जुबान में इसे बुड़बुड़ाया और बाहर की जानिब बढ़ गई। सामने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ वो सोफे पर विराजमान था। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। देखो फहीम आए हैं जाओ नाश्ता वगैरह ले आओ। अरे नहीं अंकल इसकी क्या जरूरत है? इसने गुस्से से इसकी नौटंकी देखी और किचन की जानिब बढ़ गई। मगर नंबर मिलने की खुशी में वो जल्द अज जल्द नाश्ता बनाने लगी और फिर नाश्ता बनाने के बाद इसने मैसेज किया नंबर भेजो। नो मिसेस फहीम पहले सोफे पर बैठो। शट अप यहाँ पापा है। हाँ सही बात है चुल्लू रूम में। शट अप इसने गुस्से में उसे घूरा और रूम में जाने से बेहतर इसके करीबी सोफे पर बैठ गई। अब दो वीट स्वीट हार्ट इसने मैसेज में दिल के इमोजी के साथ मैसेज किया। अलका का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। शाम में होटल में आओ कुछ बात भी करनी है मैं नंबर भेज दूंगा। बेशर्म इंसान इस दिल ही दिल में इसे गालियां दी। हद से ज्यादा गुस्से में वो कमरे में घुसी और जोर से दरवाजा बंद किया। एक शाम में वो होटल में बैठी थी। पर्सनल होटल सीट बिक थी।
कैसी हो माय स्वीट वाइफ? आज मैं तुमसे बहुत सारी बात करना चाहता था और परेशान भी बहुत किया, इसके लिए सॉरी। नंबर ओह मिल जाएगा। इसने अपने सीट किए हुए लंबे बाल को पीछे किया और दाढ़ी को हल्का सा कजेकर उसे देखने लगा। ये इसकी आदत थी परेशानी में। मैंने कहा फहीम नंबर दो। मैं नंबर दे रहा हूँ अलका, जस्ट वेट। तुम इतना रूड बिहेव क्यों कर रही हो? क्योंकि आप ऐसी लायक हैं, समझे? अलका आवाज नीचे रखो, अर्ध गिर्द और भी केबन है। शट अप, मुझे नंबर दे। मतलबी इस दिल में सोचा और नरमी से इसका हाथ थामा और अलका ने गुस्से से इसका हाथ झटका। अब समझते क्या हैं? खुद को अंदर आए वेटर के सामने अलका ने अपना सारा गुस्सा फहीम पर उतारा और वो सुनता रहा। हालांकि किसी बीवी को ये इजाजत नहीं कि शौहर से इस तरह बात करे। इस वक्त वो सब भूल गई थी। अब मुझे टच करने का बहाना। शट अप अलका, शट अप। उसने गुस्से में भी आवाज धीमी मगर सख्त रखी थी। इसका हाथ पकड़कर वो सीधा गाड़ी में आया था। आइंदा अपनी जुबान सोच समझ कर इस्तेमाल करना। उसने गुस्से में इसका मुंह दबाया। एक पल को वो सहम गई। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। इसके बाद सारा रास्ता खामोशी से तय हुआ। रूम में आकर उसने गहरी सांस ली और मैसेज पर अब्दुल अजीज का नंबर देखकर सारा गुस्सा पल में हुआ था। वो जिजला के ताल्लुक से सोच रहा था जब मोबाइल ने रिंग गया। इस वक्त इन्नून नंबर। इसका ये पर्सनल नंबर सिर्फ खास लोगों के पास था। इन दिनों वैसे भी इसे फुर्सत कम ही मिलती थी। इसका बिजनेस तरक्की कर रहा था। इस सबब सर खुजाने की फुर्सत न थी। आज भी हल्की तबीयत खराब होने पर इसकी वालिदा ने किस्म देकर ऑफिस जाने से रोका था, मगर वो लगातार लैपटॉप पर बिजी था। अस्सलाम अलैकुम अजीज। अनजान निस्वानी आवाज। जी कौन? अलका। मैं आपको नहीं जानता। रॉन्ग नंबर। अजीज तुम्हें किस्म है, फोन मत काटना। अजीज जो मोबाइल बंद करने जा रहा था सूरत से रुका। कौन है आप? तुम्हारी आपी। आपको गलत फहमी हुई है, मेरी कोई बहन नहीं। अलका ने आंसू को बमुश्किल रोका। क्या मम्मा ने मेरे बारे में नहीं बताया? इसका नम लहजा महसूस करके अब्दुल अजीज को कुछ हुआ था। मैं तुम्हारी बड़ी बहन अलका हुसनैन हूँ। अब्दुल अजीज मुझे नहीं जानते तुम? अब की वो आवाज के साथ रो रही थी। मगर मम्मा ने नहीं बताया। हाँ, शायद इस वक्त तुम्हारी बीमारी के सबब। अब सच में मेरी बहन है। हाँ तुम मेरे अजीज, मैं तुम्हारी आपी हूँ। अजीज मम्मा की फोटो भेज दो और मुझे तुमसे मिलना है। आप कहाँ हैं? मैं दुबई। इसके हाथ से फोन गिरा और वो हैरत से इसके अल्फाज सोच रहा था। इतनी बड़ी बात। अब्दुल अजीज ने किचन का रुख किया जहां फहमीदा बेगम उसके लिए कहवा बना रही थी। मम्मा ये अलका कौन है? अचानक आवाज पर फहमीदा बेगम ने मुड़कर उसे हैरत से देखा और खुद को कंपोज किया। काफ कौन बेटा? अलका हुसनैन। अब के बाद फहीमदे बेगम का रंग फक हुआ था। वक्त आ चुका था हकीकत बताने का। रसूल अकरम शहंशाह बन इदेम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जुमा तुम्हारे दिनों में से सबसे अफजल दिन है। इसी में हजरत इदेम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। इसी दिन सावर फूंका जाएगा और इसी दिन क़यामत आएगी। लिहाजा इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक मुझ पर पेश किया जाता है। एक सहाबी राजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारा दुरूद पाक अब तक कैसे पहुंचेगा हालांकि आपके वसल को मादुएत हो चुकी होगी। तो अब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ वजल ने ज़मीन पर अंबाई कनराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इज्साम को खाना हराम फरमा दिया है। एक जो मुर्दा कहे तुझको वो मुर्दा है वल्लाह, तो जिंदा है विलोए तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्म आलम से छप जाने वाले कलिमा का तर्जमा, ला इलाहा अल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।
मतलब है एक आम मुसलमान के मरने पर वो सुनता है, सलाम का जवाब देता है, तो वो तो सैयद अलंबिया है। शैतान मरदूद हैकर है। तो आका तो महबूब रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सनी। मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। जिजला ने अहद किया था वो रोज़ाना 500 दफ दुरूद पाक पढ़ेगी। सलाम रोज फजर में ही पढ़ लेती थी। दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है एक। इसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ रही थी। ये फजान दुरूद पाक था। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। मुस्लिम 408। हजरत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद भेजेगा। रवा तिर्मिज़ी वाबन हुबन वाबो अल वगरम। इतनी बड़ी फजीलत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत। इससे याद आया आला हजरत जो के दिन रात दीन की खिदमत में लगे रहते। एक मर्तबा बड़ी बड़ी जगह से दावत आई, तभी एक यतीम बच्चे ने भी दावत ली। आला हजरत फौरन इस बच्चे के साथ गए, इस बच्चे की मदद की और रूखा सूखा खाकर लौटे। किसी ने पूछा, आपने सब दावत को छोड़कर इस बच्चे की दावत को क्यों कबूल किया? फरमाया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम से मोहब्बत करने वाला क़यामत में मुझसे करीब होगा एक। जिजला ने मुस्कुराया और दुरूद पाक पढ़ने में मशगूल हो गई।